की जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद, थैंक यू। माननीय श्रीमान तरुण चूग जी। माननीय सभापति महोदय, मैं केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 का पूर्ण समर्थन करता हूं और इस सदन के सभी सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि केरलम नाम होने पे हम सब मिलकर इसका समर्थन करें सर्वसम्मति से। महोदय, एक नाम का बदलने का नहीं है, ये नाम के पुनर्स्थापना का समय है। इसमें विरासत भी और विकास भी। केरलम अमृत विरासत का संरक्षण है। ये इतिहास बदलने का प्रयास नहीं है। मैं सुन रहा था, हमारे कुछ मित्र कह रहे थे, ये इतिहास में प्रचलित पहचान को संवैधानिक अभिलेख में उसका बनता हुआ उचित स्थान देने का प्रयास है। ये किसी एक दल का या किसी एक सरकार का निर्णय नहीं है। ये केरल की सर्वसम्मति विधायी इच्छा का भारत की सदन द्वारा एक संवैधानिक सम्मान है। केरलम केरलम केरलम। माननीय सभापति महोदय, केरलम वह पवित्र भूमि है जिसने पूज्य आदि शंकराचार्य जैसे महान ऋषि को जन्म दिया, जिन्होंने अद्वैत वेदांत के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक यात्रा को सूत्रबद्ध किया। मैं सर्वप्रथम आचार्य शंकर को उनके भारत के दिए हुए योगदान को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने कलाड़ी से निकलकर चारों दिशाओं में भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को, उसको संस्थागत रूप दिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन दिया। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, शत शत प्रणाम करता हूं। ये आज सुंदर सहयोग ही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वही संदेश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर भारत के नागरिक के मन में कि केरल हमारे ऊपर अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ नाम है, वो बदलता है और केरलम होता है तो पूरे भारत में उसका लिए गौरव है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि नाम में क्या रखा है। मैं विनम्रतापूर्ण उनसे कहना चाहता हूं, प्रश्न ये नहीं है कि नाम में क्या रखा है। मैं बताना चाहता हूं कि नाम में क्या क्या रखा है। ये केरलम नाम करने से हजारों सालों का हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारी कई हजार साल की हमारी भाषा, उसकी स्मृतियां, हमारी संस्कृति और नाम में भारत की माटी की, भारत की संस्कृति की खुशबू आती है। ये समाज का आत्मबोध है, वो क्षेत्र जो हजारों सालों से शिक्षा का केंद्र रहा है। माननीय सभापति जी, जब देश आजाद हुआ था तब भी भारत का सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल से थे। और आज भी विश्व के अंदर अगर मैं बात करूं कि आज कई बार ऐसा लगता है, कई मित्रों को वेस्ट इज बेस्ट लगता है, लेकिन मानचेस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर कैलकुलम जो एजुकेशन है, उसमें भी उन्होंने माना है कि न्यूटन के मैथ के सिद्धांत का कई हजार साल पहले केरल के स्कूल ऑफ मैथ ने उससे पहले उन सभी फार्मूलास को केरल में विकसित किया था। यानी केरल वो धरती है जो अध्यात्म भी दे रही है, शिक्षा भी दे रही है, संस्कृति भी दे रही है, और केरलम से एक भारत की माटी की खुशबू आती है। मैं याद करता हूं स्वतंत्रता आंदोलन को, जिसमें एक केरलम की बात थी, लेकिन 1 नवंबर 1956 को जब ये भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ, लेकिन वो केरल ही कहा गया। लेकिन आज भी अगर उसको 1 नवंबर को वहां कोई उत्सव किया जाता है तो उस उत्सव का नाम केरलम पर्वी कहा जाता है। इसलिए मैं इस सारे प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को, वहां की सरकार को। मेरे मित्र कह रहे थे कि केरलम नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है और वहां सहायता नहीं दी जा रही। मैं केवल ध्यान में लाना चाह रहा हूं सदन के कि 2004 से 14 केरल के अंदर भारत सरकार की ओर से 46,300 करोड़ रुपए गए।
मैं सदन के ध्यान में लाना चाह रहा हूं 2014 से 24 1,57,017 लाख करोड़ रुपया गया, जो पिछले 10 साल से 293% ज्यादा था। ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2004 से 14 जब केरल के व्यक्ति सत्ता में थे, यानी यूपीए की सरकार थी, 25,630 करोड़ रुपया गया। और जब श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, आज मैं दावे से कह रहा हूं 1,56,214 करोड़ रुपया गया है, जो 509% है। केरल में हमारी आस्था है एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत का कोई भी कोने में रहने वाला व्यक्ति, उसके लिए हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही। मेरी आपसे निवेदन है, कई क्षेत्रों में 500 कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मेरा नववर्ष 200 विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सभापति जी, प्रधानमंत्री जी का संकल्प केवल जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं। आज भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। आज विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था मेरा भारत बना है। आज विश्व के अंदर हम 7.8% की विकास दर से बढ़ रहे हैं। लेकिन गणित नहीं, केवल हमारी विरासत, हमारी संस्कृति भी आगे बढ़े। और एक ऐसे भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी रखते हैं जो आत्मविश्वासी हो, जिसे अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी संस्कृति के गौरव पर, अपनी परंपराओं पर गर्व हो। ये उस ओर प्रयास है। केरल से केरलम का प्रयास राष्ट्रभक्ति का प्रयास है, अपनी परंपराओं को छूने का प्रयास। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने केरल की भाषाई और अमृत इतिहास संस्कृति को आकांक्षाओं में बदला है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केरल को, केरलम का जो पुराना, जिसके अंदर हमारी संस्कृति की खुशबू है, वो किया है। और मैं संवैधानिक स्वीकृति दिलाई है। मैं माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को भी हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विषय को पूरी संवैधानिक मर्यादा और प्रक्रिया का सावधानी से इस सदन तक पहुंचाया है। महोदय, केरल से केरलम की ये यात्रा, ये अतीत की ओर लौटना नहीं है। ये अपनी जड़ों से शक्ति लेकर भविष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास है। ये विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर प्रधानमंत्री मोदी के जो संकल्प है, उस ओर प्रयास है। ये भाषा से संविधान तक नहीं, विरासत से विकास तक और स्थानीय पहचान से स्थानीय एकता तक की यात्रा है। आज इस सदन में एक शब्द नहीं बदल रहा, किंतु एक समाज को उसका आत्मसम्मान मिल रहा है। जो मेरे मित्र कहते हैं कि ये अब नाम बदलने के पीछे को लगे, नाम बदलने से अगर गुलामी की निशानियां हटती हैं, नाम बदलने से अगर हमें अपना पुराना गौरव मिलता है, जो निशानियां हमें, जो लोग हम पर अत्याचार करके गए, उन गुलामियों को, उन निशानियों को माथे पे लगा के घूमना, ये आजाद भारत के लिए नहीं है। हम वो कलंक है, उन कलंकों को मिटाना और आत्मसम्मान दिलाना, ये इस केरल से केरलम की यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि हमें इन छोटी छोटी दलगत राजनीति की बातों से ऊपर उठकर जो प्रयास, इतना बड़ा प्रयास आज सदन के अंदर आया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी लगातार विरासत और विकास इसे जोड़ रहे, ये केरल की ये यात्रा, केरलम बनने की यात्रा, उस ओर एक बहुत बड़ा कदम है। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस प्रयास को आगे बढ़ाएं और हमें सबको मिलकर विकसित भारत 2047 की ओर आगे बढ़ना है। और वो केवल जीडीपी नहीं है, वो केवल तरक्की नहीं है, वो एक भारत को एक विश्व के अंदर बड़ा स्थान लेने का मौका है। इसलिए हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ें और गुलामी की निशानियों को पीछे फेंक कर
गुलामी की निशानियों को पीछे फेंककर एक शक्तिशाली भारत, एक ताकतवर भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनता हुआ विकसित भारत आगे बने। Thank you. मैं इस का समर्थन करता हूं Thank you. और केरलम हमारी संस्कृति और हमारी माटी की धन्यवाद। खुशबू उसमें से आती है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री